तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार असीस नदवी इस वक्त दिन भर की कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, हमारा जहाँ काम चल रहा है उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने हैं और तस्वीरें भी आप लोगों के सामने। लिहाजा इस सिलसिले में जिन लोगों को मज़ीद हिस्सा लेना है वो हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैसेज कर दें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। कुछ और बस्तियों में काम करना बाकी है। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल लीडरान का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला तेज़ हो चुका है। ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक अजित पवार ग्रुप वाली एनसीपी से रुकन असम्बली नीलेश लंके ने उनका साथ छोड़कर शरद पवार खेमे में शमूलियत इख्तियार कर ली। नीलेश लंके ने असम्बली रुकनियत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान 29 मार्च को ही कर दिया था और अब एनसीपी एसपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की रुकनियत हासिल कर ली है। नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीआरएस को झटका देते हुए हैदराबाद की मेयर गुडवाल विजया लक्ष्मी ने रियासत में बरसर इख्तियार कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया है। उड़ीसा में बरसर इख्तियार बीजू जनता दल को हफ्ते के रोज़ उस वक्त शदीद झटका लगा जब केंद्रापाड़ा लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट और मकबूल अदाकार अनुभव महांती ने पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। सिर्फ अनुभव महांती ने ही नहीं बल्कि कुछ दीगर अहम लीडरान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, जिनमें मकबूल अदाकार और कोरा असम्बली सीट से साबिक रुकन असम्बली आकाश दास नायक और भुवनेश्वर से साबिक रुकन असम्बली प्रिया दर्शी मिश्रा भी शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने दिल्ली के साबिक वज़ीर और आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इंसदाद बनवानी एक्ट के तहत सीबीआई तहक़ीक़ात को मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर धोखाबाज सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए बतौर तहफ़्फ़ुज़ रकम लेने का इल्ज़ाम है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कहा कि कांग्रेस रोजगार के मौके बढ़ाने, एंटरप्रेन्योरशिप की काबिल बनाने और नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाकर एक रोजगार इनकलाब का आगाज़ करेगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया अलायंस की तीसरी रैली इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक़िद होने जा रही। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहादी जमातों के बाद रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया है। अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को हर रोज़ महकमा इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है। पार्टी के बैंक अकाउंट को मुबैना तौर पर मुंजमद कर दिया गया है। इस पर पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी 3 मंसूबों पर काम कर रही है और वो है पार्टी के लिए चंदा, ताजिरों को डंडा और ईडी का फंदा। इधर शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली में बरसर इख्तियार आम आदमी पार्टी की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हफ्ते को दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत को पूछगछ के लिए समन भेजा था। एजेंसी ने उन्हें आज ही पेश होने की हिदायत की थी। अब इत्तला आ रही कि आम आदमी पार्टी लीडर गहलोत ईडी के दफ्तर पहुँच चुके हैं। इधर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए हुकूमत पर कई सवाल खड़े। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान आवाम को सुकून मिलने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई और माली तंगी का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है, तो बीजेपी हुकूमत आवाम को कर्ज के दलदल में क्यों धकेल रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद असद मदनी की अपील पर मुल्क भर में मसाजिद के आइमा, खुतबा, ज़िम्मेदारों ने रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे को योम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाया। इस मौके पर मसाजिद में आइमा इकराम ने खुतबे में वक्फ़ी दीनी व समाजी व रिफ़ाई अहमियत, इसमें खुर्द बर्द करने वालों के लिए वईद और वक्फ़ी हिफाजत व ज़रूरत को उजागर किया है। मस्जिद अब्दुल नबी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद में मौलाना हकीमुद्दीन क़ासिमी नाज़िम उम्मी जमीयत उलमा हिंद ने इस मौजू पर अहम खिताब किया है। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मा को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आइंदा लोकसभा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में असम्बली इंतखाबात से मुतालिक एग्जिट पोल के इनक़ाद, इशाअत या नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को झटका लगाते हुए हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जुमा को हुक्म दिया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान 2011 के वर्ल्ड कप से मुतालिक किसी भी बैनर या पोस्टर का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते के रोज़
سابق وزرائے اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی سمیت 5 ممتاز شخصیات کو بھارت رتن سے نوازا ہے۔ جن 5 شخصیات کو بھارت رتن سے نوازا گیا ان میں سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی کے علاوہ سبھی سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ اور پی وی نرسمہا راؤ، ممتاز زرعی سائنسدان ایم ایس سوامی ناتھن اور بہار کے وزیر اعلیٰ سابق پوری ٹھاکر وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے روس میں جاسوسی کا الزام ہونے والے امریکی صحافی ایوان گرشکوچ کی حراست کی برسی کے موقع پر ماسکو کو چیلنج کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے رائے عامہ کو مطلع کیے بغیر غزہ میں جاری حج جاری رکھنے والی اسرائیل کو اربوں ڈالر مالیت کے نئے جنگی طیارے اور ہزاروں نئے غیر گائیڈڈ بم فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسے امریکہ کی دہشت گردی ایک بار پھر سامنے آ چکی ہے۔ مڈغاسکر میں مؤثر ہونے والے سمندری طوفان گاما سے مرنے والوں کی تعداد 18 کو پہنچ چکی ہے۔ بھارتی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحر عرب میں قزاقوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ایرانی پرچم بردار ماہی گیری جہاز اور عملے کے 23 پاکستانیوں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ حماس و اسلامی جہاد تحریکوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی بالواسطہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے غزہ میں بے گھر ہونے والوں کے اپنے گھروں کو واپسی سمیت 4 شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کی سیاسی بیورو کے چیئرمین اسماعیل ہنیہ اور اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زیاد نہیان کی قیادت میں وفود نے ملاقات کی ہے۔ لیبیا کی مصراتا بندرگاہ سے غزہ کے لیے 1200 ٹن سے زیادہ انسانی امداد سامان لے کر ایک بحری جہاز نے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ مصراتا میونسپلٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ انسانی امدادی سامان سے لدا جہاز پہلے مصر کے العریش بندرگاہ پہنچے گا اور پھر امدادی سامان رفح سے زمینی راستے غزہ میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔